हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स कवर करेंगे, बट यस आज के दिन सबसे पहले तो भाई इंडेक्स के ऊपर फोकस था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यस सेंटा रैली से रिलेटेड शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। 7 दिन हम लोगों को ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते यूजुअली तेज़ी रहती है करके बाजार में। 7 दिन मतलब पूरे 7 दिन नहीं रहेंगे। हाँ, अगर हम लोग इन 7 दिनों का टोटल चेक करेंगे तो हरा चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब कल के दिन का जो क्लोजिंग था एंड 7वें दिन का जो क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, उसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हरे निशान हम लोग को देखने को मिल जाएगा। उसी को यूजुअली सेंटा रैली यहाँ पे कहते हैं। मैंने कल के दिन इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था। सो बताने का मकसद क्या है, चलो इसका जो फर्स्ट डे है वो काफ़ी अच्छा रहा। 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अभी आगे भी क्या ऐसी तेज़ी बरकरार रहेगी, ये एक देखने वाला पार्ट तो यहाँ पे ज़रूर रहेगा। बट चलिए, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आज के दिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स खास करके रडार के ऊपर थे। पहला तो इन्फोसिस, गैप डाउन तो होगा, हर बच्चे को पता था, उसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला। 12,500 करोड़ की डील चली गई, प्लस एआई से रिलेटेड डील थी। हाँ, इससे कोई इन्फोसिस बर्बाद नहीं हो जाएगा, बट हाँ ये भी कोई सेलिब्रेट करने वाली खबर नहीं है। बट जैसे गिरावट हुई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छी बाइंग किया एंड उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, बट स्टिल 1% के आसपास हम लोग को इन्फोसिस गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इससे कोई इन्फोसिस बर्बाद तो यहाँ पे नहीं होगा, बट यस ऐसे अभी इनको और भी डील यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे एंड बिजनेस करते तो ऐसे प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, किसी ने बहुत एक अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा, सर आप थोड़ा इन्फोसिस से रिलेटेड बायस बात करते हो कि मतलब अभी इतनी बड़ी डील कैंसिल हो गई, ठीक है, एंड आप इसको मतलब इतना नेगेटिव नहीं बोल रहे हो। तो दोस्तों देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है, बट ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न है, अरे भाई ये कंपनी बड़ी कंपनी है। इसका मैंने एग्जांपल इसके पहले भी दिया था, शायद से आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो नोट करके रख लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, क्या नोट करना है, देखो भाई क्रिकेट का एग्जांपल दिया था मैंने। विराट कोहली अगर 3-4 मैच भी 0 पे आउट हुआ ना, 0 पे, तो भी उसको इंडियन टीम में जगह मिलेगी ही मिलेगी, वो खेलेगा ही खेलेगा। बट अगर एक कोई नया प्लेयर है, एकदम रॉ नया प्लेयर है, जो जस्ट अभी अभी नीली जर्सी पहनकर इंडिया के लिए खेला, और उसका स्कोर अगर रहेगा 0, 1, 2, 8, बिलीव मी उसको टीम से निकाला जाएगा। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि हाँ, कंपनी कौन सी है, डील कैंसिल होना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, बट इन्फोसिस के लिए जैसे कंपनीज के लिए भाई वो हजम कर लेते हैं, उनके पास ढेरों क्लाइंट्स पड़े हुए हैं, ढेरों कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ईजिली वो डील्स यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, बट अगर कोई छोटी कंपनी होती भाई, तो मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता था। आप समझ रहे हो, हाँ, क्यों, क्योंकि उनको डील मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और उसको टिकाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो इन्फोसिस जो बड़ी कंपनी होती है वो बड़ी क्यों बनी है, इसके पीछे का रीज़न तो ये है, इसीलिए तो लोग इसमें बड़ा पैसा डालते हैं कि चलो यार डील कैंसिल भी होगी तो भी इंसान चैन की नींद सो सकता है। मान लीजिए कोई XYZ नाम की कोई छोटी कंपनी होती, ठीक है, अभी इतना तो 12,500 करोड़ का डील नहीं मिलता, बट चलो मिल भी गया होगा, ठीक है, अगर वो डील कैंसिल होती तो, ठीक है, जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को पता है 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। मान लीजिए अगर वो कैंसिल हो गया तो अरे भाई लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग जाएंगे। क्यों? हाँ, कंपनी की साइज़ के हिसाब से वो डील काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उनको बड़ा बनाने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। क्रिकेट वाला एग्जाम्पल याद रखना, एक बड़ा प्लेयर कितने भी 0 लगा दे वो खेलेगा ही खेलेगा आगे, और एक नया प्लेयर अगर वो 7-8 रन भी स्कोर कर देता है स्टिल उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा सवाल था, इसको नोट करके रख लेना। तो इन्फोसिस में आज के दिन छोटी सी गिरावट होने वाली थी, ठीक है, वो हम लोग को देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे, विलमार भी फोकस में था भाई, प्रमोटर अपना हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेंगे, बट पूरा वाला नहीं, वो 49% स्टेक वाली बात नहीं। हाँ, वो जो सेबी के रूल्स होते हैं 75-25 वाला, उस हिसाब से तो देखा गया तो कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। वैसे तो देखा गया तो ये टॉप लेवल से गिर ही रहा है। 6 महीने की बात करें तो 10%, साल भर की बात करें तो 34%, ठीक है, 5 साल का भी डेटा पूरा अगर हम लोग देखें टॉप से अगर कैलकुलेट करें तो बहुत ही बुरी हालत है। 55% से भी ज़्यादा हम लोग को ये गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अदानी के कुछ शेयर्स ने लोगों को अच्छा रिकवरी करके दिया है एंड कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी हालत काफ़ी हम लोग को बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जहाँ से इसने शुरुआत भी की थी लिस्टिंग हो, उससे भी नीचे हम लोग को ये जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो अभी देख लेते हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो कौन से दाम के ऊपर बेचेंगे। सभी बायर्स को अच्छी तरीके से पता है भाई, अगर खरीदना है तो सस्ते दाम पे ही खरीदेंगे वो, क्योंकि अदानी ग्रुप थोड़ा सा क्राइसिस में फंसा हुआ है, उनके ऊपर काफ़ी कर्जा है, तो उसको पे करने के लिए अगर उनको पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो सस्ते में भी डील यहाँ पे कर सकते करके। तो ये होता है नहीं होता, इफ बट वाली बातें हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो एक ऐसी कंपनी जहाँ पे आज सर्किट लग गया 20% का, एंड वो कंपनी जे कुमार इंफ्रा। यस, जे कुमार इंफ्रा में इतना सर्किट लगा बिकॉज इसके पीछे का रीज़न है CLS है। सीधा उन्होंने इसका टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट आप 100% ही बोल दो, मतलब डबल हो जाएगा, यही सीधा रिपोर्ट निकाल दी।
तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो जय कुमार इंफ्रा में काफ़ी हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कभी कभी ब्रोकरेजेस के जो रिपोर्ट्स होते हैं लिटरली लॉटरी यहाँ पे लगा देते हैं, कभी कभी कुछ भी उनके रिपोर्ट्स वाहियात ही यहाँ पे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो रिपोर्ट्स क्या निकाल कर लेते आते हैं और मार्केट उसके ऊपर कितना ट्रस्ट रखता है। ऐसी बात नहीं कि भाई वो जो बोलेंगे वही होगा करके, ठीक है, वो थोड़ी ना मार्केट को चलाते हैं। बट आज की ये जो रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, इस चीज़ के चलते जय कुमार इंफ्रा में काफ़ी हम लोग को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड कैपेक्स के चलते इनको अच्छा खासा बेनिफिट भी यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एमटार टेक, यस लगातार यहाँ पे हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिली। अच्छी कंपनी है बट यस जब से मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म का जो गोल है, टारगेट है, ठीक है, वो इस वक्त अचीव यहाँ पे अचीव नहीं होगा, मतलब जो पहले 28 बोला था वो 26 हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तब से लेकर अभी तक गिरावट है। लॉन्ग टर्म वालों को चिंता की जरूरत नहीं, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। बट यस छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी की खातिरदारी मार्केट बहुत अच्छी तरीके से करता है, जो कि हम लोग लगातार विटनेस यहाँ पे कर रहे हैं। सो कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है, ठीक है, इस प्रकार के साइकिल्स यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए तो मार्केट में पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है। सर रिकवर कब होगा किसी को भी नहीं पता, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, या फिर 1 साल तक भी ना हो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, ये शेयर मार्केट है, टाइमिंग किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। अगर टाइमिंग अगर किसी को पता होगी तो मार्केट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड बीडीएल, यस काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसका, जितने भी डिफेंस वाले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 7.5% की धमाकेदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मिसाइल से रिलेटेड अलग अलग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते बीडीएल को भी लगातार ऑर्डर मिलते जा रहा है, भविष्य में भी मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी इनके लिए तो एक ही इंपॉर्टेंट टास्क है, कौन सा, हाँ इलेक्शन वाला। एक बार इलेक्शन से रिलेटेड अगर सरकार, मतलब मार्केट जो चाहता है वैसे सरकार अगर बन जाए एंड मेजोरिटी के साथ बन जाए, दैट्स इट, यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें हम लोग को और धूम धड़ाकेदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बीडीएल का देखने को मिला है। सिमिलर वे माज़गार्ड शिप बिल्डर्स की भी बात करें, 7-7, 8-8% की तेज़ी देखने को मिली। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, तेज़ी देखकर जाना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आज तेज़ी है कल माइनस में भी जा सकता है, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट येस कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव करके रखा हुआ है इस सरकार की। अगर हम लोग बात करें खास करके डिफेंस सेक्टर की बात करें तो, रेलवे सेक्टर की बात करें तो, सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है इन कंपनीज का, एंड जो जितना तेज़ी से ऊपर जाता है नीचे भी उतना ही आएगा, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। बीच में माज़गार्ड तो 40% गिरा था, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए 1200% रिटर्न्स नज़र आते हैं, बट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 40 ऐसा कुछ, तो 30 प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे यू माइट गेट 35 ऑल्सो, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने रफली कैलकुलेट किया है। तो ऐसे बीच बीच में भाई डाउन साइकिल बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। अभी जो तेज़ी देखकर खरीदता है, अभी बीच में यहाँ पे भी 800% ऐसा भागा था, तो जो तेज़ी देखकर सिर्फ खरीदा ऑब्वियसली वो ऐसे 30% में तो भाई रुक ही नहीं सकता, वो कहेगा भाई ये और गिर जाएगा 50-60 करके, और वो चला जाएगा। एंड देन आप देख सकते हैं अभी स्टॉक यहाँ पे है। तो बिजनेस को स्टडी कीजिए, आप क्यों जा रहे हो उसके पीछे का रीज़न आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है ना रीज़न, बिलीव मी दोस्तों, आपको मार्केट में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। बट जिसका रीज़न क्लियर नहीं है ना, फिर वो इसको पूछेगा, उसको पूछेगा, कमेंट सेक्शन में पूछेगा, एंड अल्टीमेटली खुद का नुकसान ही कर बैठेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट में टिकना है तो ये काम इतना सा ही काम है भाई, खुद से ही तो करना होता है। तो ये चीज़ें मतलब करनी यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे भाई तो वेदांता से रिलेटेड, वेदांता काफ़ी चर्चे में रहता है। 3 खबरों के चलते चर्चे में रहा। एक तो डिविडेंड, ठीक है, वो तो दे दिया। सेकंड जीएसटी नोटिस ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास, उससे कोई वेदांता खत्म तो नहीं होगा, नेगेटिव खबर है, ठीक है। एंड तीसरा अगर हम लोग बात करें तो यस कंपनी इतने बड़े कर्जे में है, बट इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को लगभग 200 करोड़ का क्या कर दिया है, कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डोनेशन रहता है, यस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है 200 करोड़ का, ठीक है। तो ये कंपनी इसी चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। एंड इसीलिए मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भाई मैं तो इसको हमेशा अवॉइड करता हूँ। आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल अगर ये 1000-10,000 का भी हो गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ठीक है। इतने दूसरे सारे स्टॉक्स यहाँ पे पड़े रहते हैं, ठीक है। आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो कमेंट में लिखते हैं मैं तो इसमें जाने वाला था, आपने रोक दिया। कोई किसी को नहीं रखता दोस्तों, सब कुछ अकाउंट आपका है, पासवर्ड आपका है, पैसा आपका है, जो जिसको जाना चाहता है वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब आपको कोई अगर स्टॉक पसंद आ रहा है एंड दूसरों को नहीं आ रहा है तो आप अपना डिसीजन मत बदलो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई स्टॉक अच्छा कर सकता है देन गो फॉर इट। हाँ, उसकी जिम्मेदारी लेनी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। आप ब्लेम गेम खेलते रहोगे, कुछ नहीं होता है दोस्तों। मार्केट में खुद के दम के हिसाब से आगे चलना पड़ता है। सो वेदांता की अगर हम लोग बात करें, सिक्लिकल टाइप का स्टॉक है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ही रेंज में ऐसा 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 चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, डिविडेंड के चलते लोग बहुत इसको टारगेट यहाँ पे करते हैं, मतलब खरीदने का विचार यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आईएक्स देखा गया तो धीमे धीमे करके अभी अच्छा कर रहा है, अभी 160 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट कपलिंग ने पहले इसकी बैंड बजा दी एंड उसके बाद उसी से रिलेटेड 70% से ज़्यादा लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने इसी के खिलाफ वोट कर दिया। उसके बाद थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ। यस, आईपीओ के बाजार की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं इतने सारे आईपीओ आ गए, बट उसमें से 2 आईपीओ ऐसे जिसने हम कह सकते हैं निवेशकों को बर्बाद कर दिया। उसमें से पहले है सूरज स्टेट की बात करें, 7% डिस्काउंट के हिसाब से हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला है। लिस्टिंग भी डिस्काउंट पे थी एंड क्लोजिंग भी वैसे ही कुछ रही है। मुथूट माइक्रोफिन की भी बात करें 8-8.5% डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सबसे बड़ा लर्निंग लेसन हम लोग को मिल जाता है दोस्तों कौन सा, कि हाँ जीएमपी जो भी यहाँ पे रहे, ठीक है, मार्केट कंडीशंस अगर बदल गया है, याद है आपको वो बीच में मार्केट क्रैश हुआ था एक दिन, हाँ बहुत अच्छा खासा गिरा था, 1-1.5% गिरा था, मतलब कोई कॉन्क्रीट रीज़न तो नहीं था, हम लोग अलग अलग रीजंस की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। हाँ तभी मतलब हम कह सकते हैं इस गिरावट के चलते इनकी बैंड बज गई। इसीलिए इसमें लेसन क्या लर्न करने को मिल जाता है कि अगर आप किसी भी मतलब बिग एचएनए मतलब एचएनए कैटेगरी में ऐसा कुछ जाने का विचार अगर करते हो, तो किसी भी आईपीओ में अगर जीएमपी बहुत ही तगड़ा अगर होगा तो ही लिस्टिंग गेन के हिसाब से विचार करना चाहिए। मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल बात सामने रख दूँ, मैं 50% 40% अगर ऐसा रहा जीएमपी तो ही बिग एचएनए के हिसाब से विचार करता हूँ। वरना ऐसा कभी बाजार में एक झटका बिटका लग गया तो आप देख सकते हैं इनका भी प्रीमियम कोई ख़राब नहीं था, मुथूट एंड सूरज का 20% के आसपास था, बट उड़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार बीच में सडनली मार्केट यहाँ पे कोलैप्स हो गया एंड इस चीज़ के चलते झटका देखिए इनको कैसे लगा है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों विप्रो ने फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। आज के दिन भी 1.5% की अच्छी तेज़ी दिखाई है, अच्छी रिकवरी विप्रो में हम लोग को देखने को मिली। अगेन कह रहा हूँ सिर्फ तेज़ी देखकर प्रीवियस 13-14 बार बोनस दिया इस चीज़ के चलते ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। काफ़ी स्लो चलता है ये कंपनी, खराब तो यहाँ पे है नहीं करके एवरेज 5 साल में डबल के हिसाब से वो रिटर्न समहाउ मैनेज हो जाते हैं। आप देख लो, ये देखिए 5 साल में अभी कैसे 90 आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ बट वो 5 साल में आपका जान ले लेगा, 4 साल कुछ भी रिटर्न्स नहीं या फिर माइनस हो सकते हैं, बट 1 साल में समहाउ वो मैनेज यहाँ पे कर लेते हैं। तो वो अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपके रिटर्न्स यहाँ पे प्रॉपरली अकॉर्डिंगली वैसे बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली 7% के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है, जो जितना अच्छा तेज़ी से भागेगा उस हिसाब से अच्छा खासा गिरेगा भी। इनके लिए अच्छी बात यही है कि अभी भी आज भी ये 3 डिजिट में चल रहा है। अगर ये 2 डिजिट में आना स्टार्ट हुआ मतलब 100 को अगर तोड़ दिया दैन डेफिनेटली एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, 3 डिजिट से 2 डिजिट आ गया करके। सो आज के दिन का जो लो था वो 100.35 था, उसके नीचे यहाँ पे नहीं गया करके, अगर जाता तो थोड़ा सा और बिकवाली हम लोग को शायद से देखने को मिल सकती थी। तो ठीक है, मार्केट के रोज़ के डेली रूटीन्स रहते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती। इससे अगर पैनिक हो गया तो मार्केट से संन्यास ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कोई डरने वरने की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन कंपनी का बिजनेस में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तब डरो, बाकी चीज़ें चलती रहती, कल भी चलेगी परसों भी चलेगी, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे थोड़ा बहुत कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।